भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा हो गया है। यहां अलकनंदा नदी के किनारे ट्रांसफार्मर फटने से 16 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा चमोली अलकनंदा नदी तट पर नमामि गंगे के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में बिजली करंट दौड़ने से हुआ है। इससे पहले 20 से अधिक लोगों के झुलसने की खबर सामने आई थी। बाद में बड़ी संख्या में मौतें हो गई हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगी और बसपा अपने दम पर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। मायावती ने इंडिया एनडीए गठबंधन पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कांग्रेस के वादे हवाई हैं और वह सत्ता में आने के लिए गठबंधन कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा है कि यमुना के किनारे रहने वाले कई बेहद गरीब परिवारों का काफी नुकसान हुआ है। कुछ परिवारों का तो पूरा घर का सामान बह गया है। सीएम ने ऐलान करते हुए कहा है कि सरकार आर्थिक मदद के तौर पर हर बाढ़ पीड़ित परिवार को 10,000 रुपए प्रति परिवार देंगे। इसके साथ ही जिनके कागज जैसे आधार कार्ड आदि बह गए हैं उनके लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे। वहीं इस बाढ़ में जिन बच्चों की ड्रेस और किताबें बह गई हैं उन्हें स्कूलों की तरफ से ये दिलाए जाएंगे। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, जहां भारत का लोहा अब दुनिया मानने लगी है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और सबसे बड़े लोकतंत्र के देश भारत की हर बात को अब दुनिया गौर से सुनती है। भारत अब किसी भी मुद्दे पर अपना पक्ष रखता है तो उस पर दुनिया तवज्जो देती है। इसी बीच अब संयुक्त राष्ट्र में अब भारत की मातृभाषा हिंदी का डंका बजने लगा है। अब यूएन में हिंदी भाषा का उपयोग और बढ़ने वाला है। यूएन में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने करोड़ों रुपए का योगदान किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र को 10 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे 20 जुलाई को भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। दोनों देशों के संबंधों का इतिहास भी आजादी के वक्त का है। दोनों देशों के राजनीतिक रिश्तों के 75 साल पूरे हो रहे हैं। मंत्रालय ने एक बयान में बताया है कि राष्ट्रपति विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 20 से 21 जुलाई तक भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। यह यात्रा तब हो रही है जब दोनों देश इस वर्ष राजनीतिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मंत्रालय ने बताया है कि यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विक्रमसिंघे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और आपसी हित के कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भारतीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। आइए अब जान लेते हैं व्यापार जगत से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें। केंद्र सरकार ने सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों में निवेश कर फंस चुके निवेशकों को 5,000 करोड़ रुपए लौटाने की प्रक्रिया मंगलवार को एक समर्पित पोर्टल जारी करने के साथ शुरू कर दी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने यहां एक कार्यक्रम में सीआरसीएस सहकारी फंड पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल के जरिए सहारा समूह की सहकारी समितियों के पास जमा करोड़ों लोगों की मेहनत की कमाई को लगभग 45 दिन में लौटाने की प्रक्रिया चलाई जाएगी। अमेरिका और यूरोप के बाजार में सुस्त पड़ी गतिविधियों के चलते अफ्रीका और एशिया की छोटी अर्थव्यवस्थाओं में मंदी का खतरा मंडराने लगा है। इस बीच भारत पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। विदेशों से घटती मांग के चलते देश से वाहनों का निर्यात 2023 की पहली अप्रैल जून की पहली तिमाही में 28% घट गया है। वाहन निर्माताओं के संगठन सियाम के ताजा आंकड़ों से खुलासा हुआ है कि देश के वाहन निर्यात में करीब 4 लाख वाहनों के निर्यात की कमी दर्ज की गई है। अब खबरें खेल जगत से, जहां ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी से पीछे हट गया है। इसके कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के आयोजन पर संकट गहरा गया है। विक्टोरिया राज्य ने पैसे का हवाला देते हुए मेजबानी से हाथ पीछे खींच लिया है। इससे आयोजक नाराज हो गए हैं क्योंकि उन्होंने खेलों का आयोजन यहां कराने के लिए काफी संघर्ष किया था। स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज 23 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक जोकोविच को हराकर अपना पहला विंबलडन का खिताब जीता। 5 सेट तक चले इस मुकाबले में अल्कारेज ने सर्बिया के स्टार खिलाड़ी को हराकर इतिहास रच दिया है। वहीं अल्कारेज ने अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम और पहला विंबलडन टाइटल जीता। इससे पहले साल 2022 में अल्कारेज ने यूएस ओपन का टाइटल जीता था। अब तक की खबरों के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज और भारतीय न्यूज को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।